हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। आज हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तो हैं, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी। तो जब हमें कभी भी बिगर वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। फैक्टर्स कैसे करने हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन को कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आपको आज सिखाऊंगा। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसमें प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कर ली तो आप कम समय में भी 5 नंबर 100% सिक्योर कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ कि केवल जो फैक्टर है ना, वो आपको थोड़े से माइंड में चलने चाहिए। जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि 35 है, तो सोचना नहीं है कि 35 को करना है, डायरेक्टली आपको देखना है 7 × 5। अगर कहीं पर 56 लिखा है तो आपके माइंड में आना चाहिए यार 7 × 8 होता है, ज़्यादा है तो 14 × 4 भी होता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये माइंड में होने चाहिए। कहीं पर अगर आपको 125 लिखा मिल जाए तो आप डायरेक्टली देख लेना 25 × 5 आपको करना है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये माइंड में अगर जितनी जल्दी क्लिक होंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है 35x², और भाई आपको कंपेयर करके बताना है कि x जो है वो y से क्या रिलेशन बनेगा। क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, एक आएगा x इज लेस देन y, एक आएगा x इज ग्रेटर इक्वल y, एक आएगा x इज लेसर इक्वल y, और एक आएगा x इक्वल टू y और रिलेशन कैन नॉट स्टेब्लिश। ठीक है, कैन नॉट डिफाइंड समथिंग, कुछ इस तरीके से आता है। तो ये वाला केस जो है ये आपके केस बनते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप सोचेंगे कि लास्ट वाला केस कब बनता है। तो देखो, एक ऐसा केस कई बार मिल जाएगा कि x y से बड़ा भी है और x y से छोटा भी है। तो बड़े और छोटे जब दोनों एक साथ आ जाते हैं ना, तो हम यही नहीं बता पाते कि इसके बीच में रिलेशन है तो क्या, बड़ा है या छोटा है, एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो आपकी CND वाली बनती है, जो लास्ट ऑप्शन आपका बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। लिखा है 35x² - 53x + 20। शॉर्ट में कैसे करना है, इन्हीं दो के आपको फैक्टर करने हैं, कुछ कुछ कि बीच वाला नंबर आपका बन जाए। तो अगर मैं देखूं ये हमारा क्या है 20 है और ये हमारा कितना है 35 है। अगर मैं इन दोनों के फैक्टर करता हूं तो 35 को मैं ब्रेक करूंगा 7 × 5 में, और ये मेरा 20 है, इसको मैं कर दूंगा 5 × 4 में। अब मुझे इनको आगे पीछे करके एडजस्ट करना है, कुछ कुछ करके मेरा 53 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अगर मैं 5 को 5 के साथ ले लूँ तो ये हमारा हो गया 25। ठीक है, अब 7 को 4 के साथ ले लिया, ये कितना हो गया 28 हो गया। अब मुझे देखने में ही लग रहा है कि 25 और 28 को जोड़ दूंगा तो मेरा 53 आ जाएगा। अब इनको साइन के साथ कैसे जोड़ना है, माइनस का ही 25 होगा और माइनस का ही 28 होगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 53 आ जाएगा। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा -25 और -28 की, तो मेरा क्या मिल जाएगा, प्लस का आपको क्या नंबर मिल जाएगा, ये वाला 35 × 20 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर भी उतना ही आएगा जितना इनके फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। 35 × 20 के ही ये फैक्टर्स हैं, 5 × 5 7 × 4। सो वी कैन से दैट 25 × 28 करोगे तब भी उतना ही आएगा 35 × 20 वाला। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये कुछ कुछ ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने कह दिया कि 40 × 4 लिखा था, तो 40 × 4 की मैंने फैक्टर कर लिए तो 10 × 4 आया, और यहाँ पर 4 था, इसको मैंने 2 × 2 कर दिया। तो 4 और 2 का एक पेयर बना के मैं यहाँ पर लिख दूँ, और 10 और 2 का पेयर लगाकर यहाँ पर लिख दूँ, तो ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 8। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 40 × 4 बराबर होगा 20 × 8 के, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो नीचे वाली लाइन आपको मिल रही है ये इन्हीं के ही तो आपने फैक्टर किए हैं, तो ओरिजिनल नंबर के बराबर तो ये होता ही है। ठीक है, तो यहां पर आ गया। अब देखो गैस, इसको लिखते हैं कैसे, पूरा सॉल्व तो मैं करता नहीं हूं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्जाम के ओरिएंटेड ठीक नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इनके अपोजिट साइन लिखने होते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं माइनस लिखता। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस थे तो ये प्लस प्लस हो गए। अब क्या है, इसको लिख दो। पहला नंबर क्या था आपका 25 था, इसको कोफिशिएंट x से डिवाइड भी कर दो,
35, ये कितना है 28 डिवाइड बाई 35। ये आपको पता चल गया x1 और x2 की दो वैल्यूज, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर देखो 56 है और ये कितना दे रखा है 42, ठीक है। तो 56 और 42 अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 और 42 को क्या 7 इंटू 6। अब देखो माइनस का 97 मुझे बनाना है, तो 97 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 8 और 6 का कॉम्बिनेशन ले लूँ 8 इंटू 6 जो होगा 48 और 7 इंटू 7 ये हो गया 49। अब देखो इनका यूनिट प्लेस देख लो, 8 और 9 17 होता है तो लास्ट का प्लेस बन रहा है, मतलब बन जाएगा। ये देखो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, तो 97 आपका बन गया। तो मतलब माइनस का 48 और माइनस का ही 49, इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 56 इंटू 42 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कि सेम मेथड है बाई 1 और बाई 2 को लिखने का। ये वाला आपका कितना आया, पहला नंबर 48 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 48। ये आपका कितना आ रहा है, एक चीज़ और है, जब ये दोनों माइनस के तो यहाँ पर प्लस का लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है कि ये नंबर माइनस का 48 था, ये माइनस का 49 था। जब यहाँ पर रूट लिखेंगे तो ये दोनों अपोजिट साइन हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। तो आ गया 49। कोफिशिएंट कितना है, ये है 56 से इसको डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करने में लोगों को इश्यूज आएंगे, डायरेक्टली कैसे करें। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर जरूर कहूँगा, जो नंबर जिससे कट सकता है उससे काट दो। अगर देखो ये 5/7 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, इसको काटोगे ये कटेगा 7 4 जा 7 5 जा, ठीक है। तो ये भी तो हो रहा है सॉल्व। अब 7/5 है, अगर मैं माइंड में कैलकुलेट करूं तो लगभग 0.7 के आसपास की कैलकुलेशन आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 0.8 एग्जैक्टली आएगी, 0.8 सम, ठीक है। अब यहाँ पर 48/56 है, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 8 6 जा और 8 7 जा। अगर 6/7 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.8 टाइम्स आएगा, फिर ये 0.5 टाइम्स आएगा, ठीक है। दो प्लेसेस तक इसलिए सॉल्व कराऊंगा क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर आप कंपेयर कर पाओगे कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। x2 यहाँ पर छोटा होगा बाई 1 से, क्योंकि यहाँ पर 0.80 आ रहा है, यहाँ पर 0.85 है। अगर मैं इसको करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 7 7 जा 7 8 जा। अब देखो 7/8 है तो 7/8 इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.8 जाएगा, फिर ये 7 टाइम्स आएगा, दो प्लेस कर लो। अब देख लो ये 0.70 तो इन दोनों से ही छोटा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर जो x और y का रिलेशन बनेगा, सबसे पहले 0.70 जब इन दोनों से छोटा है तो मुझे छोटा रिलेशन मिल गया। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो 0.80 है वो क्या इन दोनों से बड़ा है, कहीं पर नहीं, ये भी छोटा है, ठीक है। तो यहां पर भी छोटा आ गया, दोबारा में भी कंपेयर करने पर, तो अल्टीमेटली रिलेशन क्या बनेगा, x इज लेस देन y का बन जाएगा, ये आपका रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर मेजर चैलेंज क्या है आपके लिए, फैक्टर्स को कैसे आपको ब्रेक करना। अब आप इसी चीज को जितना स्पीड से कर पाओगे उतनी जल्दी कर लोगे। मैंने तो आपको एक एक स्टेप छोटी छोटी चीज समझाई है, प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी जल्दी प्रैक्टिस। पहले फैक्टर किए, दोनों के साइन यहाँ पर अपोजिट कर दिए, 35 से डिवाइड कर दिया, इनको अप्रोक्सीमेट निकाल दिया, कंपेयर कर लिया, काम खत्म हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या आएगा। एक बार आप लोग भी खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके। 18x² प्लस 18x प्लस 4, तो यहाँ पर हमें क्या है, दो नंबर मिले, एक है 18 एक है 4, ठीक है। इसके फैक्टर कुछ कुछ करने कि हमारा प्लस का 18 यहाँ पर बन जाए, तो इजी क्वेश्चन है। 18 को मैं कर लूँगा 6 इंटू 3 और ये जो 4 है इसको 4 रखो, देखते हैं कुछ बनाकर। 3 4 जा 12, 12 प्लस 6 तो बन तो गया यहाँ पर 6 और 12, और दोनों प्लस रखो क्योंकि प्लस का 12 और प्लस का 6 प्लस का 18 बनेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका 18 इंटू 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर रूट कैसे लिखेंगे, अगर ध्यान से देखोगे तो रूट लिखने के लिए x1 x2, ये प्लस 6 है तो यहाँ पर माइनस 6 आ जाएगा, ये प्लस 12 है तो यहाँ पर ये माइनस 12 आ जाएगा, अपॉन में 18 होगा, ये भी अपॉन में 18 होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो ये -1/3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.33 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लोगे ये आ जाएगा -2/3 आ जाएगा, इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.666 हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ लो। यहाँ पर देखते हैं 12 और 14 की मल्टीप्लाई करके, 12 इंटू 14, 12 के फैक्टर माइंड में सबसे पहले 4 इंटू 3, इसको देख लोगे ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 2। अब देखो मुझे कुछ कुछ बीच में 29 बनाना है, तो मैं क्या कॉम्बिनेशन बना लूँ।
अगर मैं देखूं 7 3 जा और 2 4 जा तो मुझे मिल गया 8 और 21। 21 और 8 कितना बना रहा है? 29 बना रहा है। तो इसका मतलब मुझे इजिली बाई 1 और बाई 2 मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्लस का रहेगा, दोनों नंबर जोड़ने पर आपको प्लस का 29 और इसके अपोजिट साइन क्या आ जाएंगे? माइनस का 8 और माइनस का 21। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसको बाई के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा, ये रूल होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2/3। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो 0.6666 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ जाएगा? 21 है और 12 है। देखो कई बार मुझे दिख रहा है कि ऊपर का नंबर बहुत बड़ा है और नीचे का नंबर जो है वो छोटा है काफ़ी। तो 21/12 तो ये लगभग 1.7 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब गाइस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना कि ये जो माइनस वाले नंबर हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इनकी कंपैरिजन सबसे आसान कैसे करते हैं? देखो इसको आप नोट्स में बना लो जो मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर x1 और x2 दो वैल्यूज दिए हैं, y1 और y2 दो वैल्यूज दिए हैं। कई बार लोगों को दिक्कत आती है कि यार माइनस में जब वैल्यू है, जैसे 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो जो वैल्यू 0 के जितने ज़्यादा पास होगी वो उतनी बड़ी होगी। अगर मैं देखूँ -1 जो है वो इस -3 से ज़्यादा बड़ा है तो बोलेंगे -1 इज ग्रेटर देन -3। अब यहाँ पर दोनों का मुझे माइनस का कंपेयर करना था, -1 और -3 में कौन सा बड़ा है। तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ कि -1 और ये है -3। अब इन दोनों में बड़े में बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है, मुझे ये स्केल नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो मैं इन दोनों के साइन हटा दूंगा जब सब कुछ माइनस में हो। तो ये वाला मैंने साइन हटा दिया। अब ये बताओ 1 और 3 में कौन सा बड़ा है? तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ पर रिलेशन साइन हटाने के बाद क्या आएगा? x इज लेस देन y, यही तो आ रहा है। अब आपने जब माइनस हटाकर रिलेशन निकाला है प्लस करके, तो जो आपका रिलेशन है इसका आपको उल्टा करना है, क्योंकि आपने माइनस था तो इसको हटा के आपने प्लस करके सोचा है ना, तभी तो 1 छोटा है 3 से। तो जो रिलेशन आपका है इसका आप अपोजिट कर दो तो आपका माइनस वाला आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं -1 जो है वो -3 से बड़ा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यही समझाना चाह रहा हूँ कि कभी बहुत सारी -1 -5 -2 -3 ऐसी वैल्यूज मिल जाए तो आपको यहाँ पर इन सब के माइनस हटा देना और रिलेशन निकाल देना। अगर आपका रिलेशन x इज ग्रेटर देन y आ रहा है तो ओरिजिनली माइनस के साथ वो x इज लेस देन y रहा होगा। अगर यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y आ रहा है तो ओरिजिनली क्या रहा होगा? x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। ये चीज़ है। अब ये आपके लिए शॉर्टकट काइंड ऑफ समझ लो, ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस के साथ कंफ्यूज होते हैं तभी हम ऐसा करते हैं, सारे माइनस हटा के नॉर्मल कंपेयर कर लो। अब देखो नॉर्मल कोई भी बता देगा कि 3.1 2.9 में कौन सा बड़ा है, सब लोग कहेंगे ये वाला बड़ा है। लेकिन अगर मैं माइनस का 3.1 माइनस का 2.9 कर देता हूँ तो लोगों को लगता है यार ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देख लो सारे माइनस थे, सबको प्लस देख लो। ये क्या है? 0.33 है। ये क्या है? इस नंबर दोनों से क्या है? छोटा है ऑब्वियसली। 0.66 क्या है? इस वाले नंबर के तो बराबर है, ठीक है, लेकिन 0.66 इससे छोटा है तो मैंने छोटा पहले लगा रखा है। तो साइन हटाने के बाद मेरा रिलेशन ये वाला आ रहा है, तो इसका मतलब साइन के साथ में रिलेशन क्या रहा होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई ये वाला रहा होगा। तो फाइनल आंसर हमारा यही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 8x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 169। अब देखो 8 है तो यहाँ पर मैं सिंपल सा देख ले रहा हूँ कि 8 को 4 इंटू 2 कर देता हूँ और 169 है, ये 13 का स्क्वायर होता है तो 13 इंटू 13 आ जाएगा। 78 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 13 इंटू 4 कर लूँ और 2 को 13 के साथ कर लूँ 26, ये आ गया 52। अब 52 और 26 ये दोनों हमारे मिलाकर बना देंगे 78, लेकिन साइन क्या माइनस का है तो ये भी माइनस का कर दो, ये भी माइनस का कर दो। अब देखो दोनों माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, जोड़ लोगे तो 78 आपका आ जाएगा। ठीक है, x1 और x2 इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर जो साइन लिखे होते हैं इसके अपोजिट साइन लिखते हैं। 52 और 26 अपॉन कोफिशिएंट x से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, आगे फर्दर
इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या आएगा, 20 है तो 20 माइंड में क्या आएगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा अपने आप। ये 13 इंटू 13, इसको मिलाकर 117 बनाना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 13 इंटू 5 कर दूं तो मुझे कितना मिल गया, 65। और ये कितना मिल गया, ये हो गया 13 इंटू 4, ये आपका आ गया 52। तो यहाँ पर 65 और 52 117 आ जाएगा। 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 5 11, तो ये आपका आ गया 117। ठीक है, माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगा दो, दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बाई 1 और बाई 2 कितना आया ये बता दो। ये आपका आ जाएगा 65 अपॉन 20 और ये आ जाएगा 52 अपॉन 20। अब देखो इसको करना है सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर 52/8 है, डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई, इसकी डिवीजन कर दो। ये कितना है, 52/8 है ना। अगर मैं 52/8 को सॉल्व फर्दर करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 6 टाइम जाएगा और 48 4 52 हो गया, 52 4 हो गया 40, तो ये जाएगा 5 टाइम्स, 6.5 यहाँ पर पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लो, ये आ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 2 बचा 20 हो गया, 16 और फिर 5, 3.25 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लो 65/20 है, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 टाइम्स जाएंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली कर दो, ये आ जाएगा कितना, 2.6 आ जाएगा। अब देख लो 6.5 इन दोनों नंबर से क्या है, बड़ा है। 3.25 ये इसके तो बराबर है, इन दोनों के बराबर है ये। ठीक है, यही तो है ना, ये नंबर इन दोनों के बराबर है, बस 3.25 इससे बड़ा है, तो बड़ा साइन तो मैं पहले ही लगा चुका हूं। तो x और y के बीच में रिलेशन क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल वाला आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो ऐसे कभी फैक्टर मिलेंगे तो हमें ये माइंड सेटअप वहां पर करना होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 6x² प्लस 13x प्लस 5, ये तो इजी है, मैं कहूँगा दैट इज़ रियली वेरी वेरी इजी। एक बार खुद से ट्राई करो, कुछ खास नहीं है। 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो 6 इंटू 5 कर लो, और 5 का तो एज सच यहाँ पर कुछ होगा नहीं। ठीक है, और 6 को मैं 2 इंटू 3 कर दूंगा, ये 5 साथ में रहेगा। 13 आपको बनाना है तो 5 इंटू 2 एक साथ ले लो, 10 आ गया, 3 अलग आ गया। ठीक है, सारे प्लस के हैं तो प्लस के नंबर रहेंगे। अब अगर आपको x1 और x2 को लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये आपका प्लस आया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 3, 6 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको देख लो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 है और 10 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2 11 बनाना है, तो 2 3 जा 6 हो गया, और 5 6 और 5 क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो बाई 1 और बाई 2 कितना कितना आ जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 5, कोफिशिएंट 3 है, 3 से इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देख लो क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं -10/6 की बात करूँ तो -5/3 बन जाएगा। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ तो ये कितना जाएगा, 1.66 समथिंग आ जाएगा। ये 3/6 है, इसको देख लो -1/2 है तो ये तो 0.5 ही आपका आएगा। इसको देख लो 6/3 था, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पूरा -2 आ जाएगा। -5/3 है तो ये कितना आ जाएगा, इसको कर लो सॉल्व, ये आ जाएगा वही -5/3। यहाँ पर भी अब 1.66 तो भी तो किया था। ठीक है, अब देखो सारे माइनस हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि यार माइनस वालों कैसे करना है, हटा दो माइनस, छोड़ दो, नॉर्मल नंबर ट्रीट करो। अब देखो 1.66 इस नंबर से तो छोटा है तो पहले मैंने छोटे का साइन लगा दिया, बट इस वाले नंबर के तो बराबर है तो यहाँ पर बराबर लगा दिया। अब माइनस का 0.5 है, आधा वो 2 से, मैं माइनस नहीं बोलूंगा, केवल 0.5 बोलूंगा। 0.5 जो है वो इस 2 से भी छोटा होगा और 1.66 से भी छोटा होगा, तो छोटा तो साइन वैसे ही लगा रखा है। तो हमारा रिलेशन अभी ये आ रहा है, लेकिन हमें माइनस के साथ आ रहा है ये वाला रिलेशन। ठीक है, माइनस के साथ अगर लेकर आना है तो इसका आप अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो जब 2 इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल होंगे, तभी वैल्यू निकल पाएगी। अगर सोचो आपको यही इक्वेशन में दे दूं तो आप क्या 2 वैल्यूज निकाल पाओगे एक्स और वाई की, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड
होती हैं। अब 6x प्लस 7y बराबर 52 है, यहाँ पर ये x का यहाँ पर 14 है, यहाँ पर x का 6 है, y का यहाँ पर 7 है, y का यहाँ पर 4 है, कोई बराबर नहीं। इन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करके तब हम इसको प्लस माइनस कर पाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 14 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको पूरी 6 से कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर x वाली वैल्यू तो बराबर हो जाएगी। 14 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा 84x, 14 इंटू 7 ये आ जाएगा 98 14 इंटू 52 करोगे ये कितना आ जाएगा 14 टू जा 28 8 2 14 5 जा 70 प्लस 2 72 इतना आ गया। इसको कर दो, ये आ गया आपका 84x 4 6 जा 24 बाई 35 इंटू 3 35 इंटू 6, तो देखो 30 इंटू 6 180 और 5 इंटू 6 30, 180 प्लस 30 कितना आ गया 210। ये वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दो, 84x प्लस 24 बाई बराबर 210। अब क्या कर लो कि इसको अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 माना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 में से 2 माइनस कर दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दे रहा हूँ। तो ये साइन माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये तो आपका कट गया। 98 माइनस 24 अगर आप कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 74 बाई 728 में से 210 अगर माइनस करोगे तो 8 में से 0 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 518 आपका यहाँ पर आ जाएगा। बाई बराबर 518 अपॉन 74। अगर मैं देखूं लगभग क्या ये आपका कितने बार जा रहा है 7 है ना, तो ये लगभग 70 को जोड़ोगे 70 मानकर चलोगे तो 77 जा अगर मैं कर दूं तो पहले तो 490 ये हो गया हमारा, और 4 और है 4 7 जा 28 और हो गया। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करोगे 490 प्लस 28 518 आ जाएगा, तो ये कितने बार चला जाएगा पूरा 7 टाइम्स आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू मुझे 7 पता चल गई। अगर आपको बाई पता चल गया तो चाहे आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो, चाहे आप मल्टीप्लाई के बाद वाले में किसी में भी रख दो, दोनों से वैल्यू निकल कर आ जाएगा। आसान किस में रहेगा निकालना, इसमें ज़्यादा इजी रहेगा, इसमें रख देते हैं। लिखा है ना 14x प्लस 4 बाई बराबर 35, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा 14x प्लस 4 इंटू 7 दैट इज 28 इज इक्वल टू 35 एंड 14x बराबर 35 माइनस 28, 14x बराबर 7 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/14, तो ये कितना आ गया 1/2 1/2, यहाँ पर वैल्यू आ गई x की। अब देखो मुझे x की वैल्यू मिल गई 1/2 और मुझे y की वैल्यू कितनी मिली है 7। अब मुझे देखते ही मिल रहा है कि x जो है वो क्या है y से छोटा है, एक ही रिलेशन यहाँ पर बनेगा, x इज लेस देन और x इज लेस देन y, ओके, x जो है वो y से छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये करना पड़ेगा। अब आज मैंने जो 5 क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील आएगा। अभी क्या चल रहा है करंट अफेयर्स फंडा पर, जो आप एनुअल हमारी करंट अफेयर्स की मेंबरशिप लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है बैंक रेलवे एसएससी की, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस हैं। तो पैरेलली करंट अफेयर्स भी हो जाएगा आपका और साथ में आपका टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोई भी आईबीपीएस का एग्जाम हो साल 2026 में क्रैक करना चाहते हो तो जो हमारा एनुअल करंट अफेयर्स की जो मेंबरशिप है और ये बहुत यूज़फुल है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग फिर मिलेंगे और कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।